गाइस ये वो वाला फीचर है जिससे मोस्टली लोगों की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और लोगों को नहीं बिल्कुल पता होता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बैटरी का जो बैकअप टाइम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ सर्टन ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आपने अपने आईफोन्स में करनी है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को सामने लगाकर अपने आईफोन की सेटिंग को उस तरह से करना है। तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे इंक्रीज़ हो जाएगा। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं अपनी डिवाइसेस पे, लेकिन गारंटी ये है कि आपने जिस तरीके से मैंने सेटिंग की है, आपने पूरी वीडियो देखते हुए स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से सेटिंग करना है। और ये सेटिंग बिल्कुल इस तरह से है कि इससे आपकी डिवाइस के यूजेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो इस तरह का मेजर नहीं होगा जिसकी वजह से आपका कोई यूजर एक्सपीरियंस खराब हो। तो मेरे पास ये 14 प्रो मैक्स है, इस पे इस वक्त iOS 17.1.1 यानी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके लिहाज से जितनी भी जो सेटिंग है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी वाईफाई से। तो वाईफाई से आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से वाईफाई ऑन किया हुआ है और आप इधर से ही इसको बंद कर देते हैं, तो बेसिकली ये बंद नहीं होता बल्कि ये सर्चिंग में ही रहता है। तो आपने जब भी वाईफाई और सेटिंग को बंद करना है तो आपने सेटिंग्स में जाके वाईफाई या ब्लूटूथ का जो भी है उसको सेटिंग से ऑफ करना है। गाइज इसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज में आना है या मोबाइल डाटा, जो भी आपको यहाँ पे सेलुलर डाटा भी शो हो सकता है। तो आपने यहाँ पे आके अपने जो भी मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आपने अपने फर्स्ट नंबर पे जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो वॉइस डाटा है आपने यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 14 प्रो मैक्स है, अगर आपके पास 14 की सीरीज़ है, 15 है, 13 है या 12 की सीरीज़ है, तो ये वो वाले फ़ोन है जो कि 5G सपोर्टेड है। तो वहाँ पे आपको ये 4-5 ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। तो मोस्टली लोग जो होते हैं उनको यहाँ पे या तो 5G ऑन हुआ होता है या 5G ऑटो ऑन हुआ होता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी 5G की सहूलत आप यूज़ नहीं करें तो आपने इसको 4G पे कन्वर्ट करना है। इससे भी आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक सेव होती है, क्योंकि 5G पे आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी ज़्यादा ना इस्तेमाल हो तो आप 4G पे इसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे 5G की सर्विसेज आप ले रहे हैं तो फिर आप अपना 5G ऑन ही रखें। गाइस इसके अलावा ये नोटिफिकेशन के अंदर आपने जाना है और नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आ रही होगी जो कि ऐप्स की होगी। आपके फ़ोन में भी बहुत सारी ऐप्स होंगी। तो सबसे पहले तो आपने उन सारी एप्लीकेशंस की जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर देनी है जिनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। जैसा फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास ऐप स्टोर है, एप्पल स्टोर है, ऑथेंटिकेटर है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप करती हैं, स्क्रीन के ऊपर आती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन होती है वो बार बार ब्राइट होती है, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी बैकअप टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि वो एप्लीकेशन जिनकी नोटिफिकेशन तो आपको चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंट मैसेजेस आते हैं और बार बार आपकी स्क्रीन जो होती है वो हर मैसेज के बीप के साथ ही स्क्रीन ऑन होती है, तो आपने क्या करना है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, तो व्हाट्सएप के अंदर मैंने क्या किया हो कि मेरी सारी नोटिफिकेशन ऑन है लेकिन मैंने लॉक स्क्रीन का जो है ना वो उसको ऑफ कर दिया। इससे ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा फ़ोन यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है तो जब भी मुझे नोटिफिकेशन आएगी तो मेरी स्क्रीन बंद ही रहेगी, लेकिन मुझे बीप से पता लग जाएगा कि मुझे कोई मैसेज आया और मैं बाद में फ़ोन उठा के उसको चेक कर सकता हूँ। इससे ये होता है कि आपको ग्रुप्स में जो मैसेजेस आ रहे होते हैं या बार बार फ्रेंड्स के कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं तो उसकी वजह से स्क्रीन बार बार जो होती है वो पॉपअप करती है, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप इसको टर्न ऑफ कर दें और एक ही दफ़ा अपनी स्क्रीन को उठा के आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं। गाइस नोटिफिकेशन के अलावा आप साउंड और हैप्टिक में आ जाएं और यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड फीडबैक का जो ऑप्शन नज़र आ रही है, अब यहाँ पे मैंने इन दोनों ऑप्शंस को टर्न ऑफ किया हुआ है। ये बेसिकली जब आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो उसके बारे में सेटिंग है कि अगर आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो क्या आपको साउंड आए या हैप्टिक फील हो, यानी कि आपको वाइब्रेशन फील हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो तो आप हैप्टिक जो है इसको टर्न ऑफ कर दें, और साउंड को अगर आप ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हैप्टिक को अगर ऑफ रखेंगे तो इससे बैटरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ सिस्टम हैप्टिक्स हैं, यानी कि ये वाला जो बटन है आप इसको भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसकी वजह से भी जो है बार बार जब डिफरेंट आप काम कर रहे होते हैं, अपने फ़ोन्स के ऊपर ओपनिंग कर रहे होते हैं, क्लोजिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस की, तो वहाँ पे भी आपको एक वाइब्रेशन का एक मतलब इफेक्ट सा क्रिएट होता है। तो अगर आप इसको बंद कर देंगे तो इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है बैटरी की कंजम्पशन के ऊपर, लेकिन ये है कि इससे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो इतना मज़ेदार नहीं रहता, तो आप इसको ऑन ही रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं से जनरल में जाएं और जनरल में आपको ये जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का जो फीचर है
आप इसको कंप्लीटली टर्न ऑफ कर दें। गाइज ये वो वाला फीचर है जिससे मोस्टली लोगों की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और लोगों को नहीं बिल्कुल पता होता, वो इसको ऑन करके रखे होते हैं। बेसिकली इस फीचर से ये होता है कि आपकी जितनी भी ऐप्स होती हैं आप उसको अगर यूज़ नहीं भी कर रहे होते हैं तो वो बैकग्राउंड में बार बार जितनी भी उनकी अपडेट्स आ रही होती हैं वो खुद को रिफ्रेश कर रही होती हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा यानी कि जो होती है वो कंज्यूम होती है। तो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि टर्निंग ऑफ एप्स में हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ। आप यहाँ पे इसको अगर फर्ज करें ऑन करते हैं वाईफाई के ऊपर या सेलुलर के ऊपर, तो आप इंडिविजुअली भी किसी भी ऐप को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो अपडेट्स चाहिए मेल्स की, मुझे मेल्स में कॉन्टिन्यूस अपडेट चाहिए, तो आप पर्टिकुलरली मेल को जाके ऑन कर लें और बाकी सारी ऑफ एप्लीकेशंस को ऑफ भी कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा अगर हम डेट एंड टाइम में जाएं तो यहाँ पे जो आपको टाइम जोन है सेट ऑटोमेटिकली, इसको भी आप टर्न ऑफ कर दें क्योंकि ये अक्सर सर्चिंग में रहता है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो वो आपका टाइम जोन जो है सिलेक्ट मतलब उसको सर्च करता है। तो अगर आप ट्रैवल नहीं करते और आपको पता है आपने एक ही मुल्क में रहना, तो आप अपने कंट्री का जो भी टाइम जोन है उसको सिलेक्ट करने के बाद इसको टर्न ऑफ कर दें, तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एयर प्ले और हैंड्स ऑफ देख रहे हैं तो आप इसको भी टर्न ऑफ कर दें। अगर आप अपनी दूसरी डिवाइसेस के साथ अपने आईफोन को कनेक्ट करके कोई डिफरेंट फीचर्स परफॉर्म नहीं करें, जैसे आप एक चीज़ मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं और वही चीज़ आपने अगर करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर यानी मैकबुक के ऊपर या अपने आईपैड के ऊपर, तो आप वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हैंड ऑफ का जो फीचर है या ट्रांसफर टू होम पॉड अगर आप यूज़ नहीं करते, या कैमरा की कॉन्टीन्यूटी आप इस तरह से कि अगर आप आईफोन के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि वही कॉन्टीन्यूटी आपको दूसरी डिवाइस में मिले, तो वो अगर ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं करे तो आप इनको सिंपली यहाँ से टर्न ऑफ कर दें। सो गाइस यहाँ से हम वापस जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नीचे टैब नजर आ रहा है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक बच सकती है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो थीम की ऑप्शन होती है कि आप डार्क थीम यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि सनसेट टू सनराइज के हिसाब से ये चले तो आप इसका यहाँ पे स्केड्यूल की ऑप्शन भी है। आप कस्टम्स जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर टाइम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप शाम और सुबह के हिसाब से रहना चाहें तो वो भी सेट है। और अगर आप कंप्लीटली भी चाहते हैं कि ये हर वक्त मैंने ब्लैक स्क्रीन ही यूज़ करनी है तो उसमें आप फिर इसको ऑफ कर दें और ये परमानेंट आपका डार्क स्क्रीन पर रहेगा। इससे भी काफ़ी हद तक आपका जो बैटरी टाइमिंग के ऊपर अफेक्ट होता है और इससे वैसे भी आपकी जो आंखों के जो है उसके लिए बहुत अच्छा है कि रात के टाइम आपको जो लाइट है वो ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे रेस टू वेक का एक टॉगल आपको नज़र आ रहा है, इसको आप टर्न ऑफ कर दें क्योंकि अगर ये ऑन रहता है तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें आपका फ़ोन यहाँ पे नीचे पड़ा है और जैसे ही आप फ़ोन उठाते हैं तो आपका स्क्रीन जो होती है वो ब्राइट हो जाती है। तो इससे बार बार ये होता है कि जैसे ही आप फ़ोन जेब से निकालते हैं या फ़ोन वैसे उठाते हैं तो स्क्रीन बार बार ऑन ऑफ रहती है। तो आप इसको भी टर्न ऑफ कर दें, इससे भी काफ़ी हद तक आपकी जो बैटरी टाइमिंग है वो बचती है। इसके अलावा गाइस आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में और 15 के प्रो मॉडल्स में एप्पल ने एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर दिया है वो भी आप उसको अगर आप नहीं यूज़ करते, अगर आपको इतना ज़्यादा उसका ज़्यादा फील नहीं आती तो आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब उससे होगा ये कि अगर मैं ये सारी ऑप्शन ऑन कर देता हूँ तो स्क्रीन मेरी कुछ इस तरह से रहेगी, यानी आपको एक डिम वॉलपेपर की जो फीलिंग आएगी और ये मेरा जो यानी कह लें कि जो मेरी वॉलपेपर है मेरी स्क्रीन के ऊपर टाइम है वो कुछ इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये दोनों ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ तो अब मैं अगर स्क्रीन पे जाता हूँ तो मुझे सिर्फ टाइम शो होगा, यानी जिस तरह आप ये देख रहे हैं। तो इससे भी आपका बैटरी के ऊपर हल्का सा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे लिए इतना यूजेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं कंप्लीटली, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपकी जो बैटरी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। गाइज इसके अलावा अगला जो स्टेप है वो ये है कि आपने एक्सेसिबिलिटी में जाना है और एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे जो टैब नजर आ रहा है मोशन का, तो आपने यहाँ पे जाके डिफरेंट ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज जो है रिड्यूस मोशन, बेसिकली ये जो है अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो इससे आपकी डिवाइस के अंदर जितने भी डिफरेंट एनिमेशन होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग या जितनी भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उनके जो एनिमेशन होते हैं, जो डिफरेंट ग्राफिक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर मेन स्क्रीन पे जाता हूँ तो वो जो एक इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको टर्न ऑफ करके आपको इफेक्ट दिखाता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन अगर हम इसको ऑन कर देते तो इससे वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है जो मैंने ऑफ की हुई थी, अगर आपकी डिवाइसेज में ये ऑन है तो आप इनको टर्न ऑफ कर दें, इससे भी आपकी बैटरी में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सबसे नीचे देख रहे हैं लिमिट फ्रेम रेट, बेसिकली ये आपकी डिवाइस की जो 120 हर्ट्ज
डिस्प्ले है उसको 60 हर्ट्ज में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी 14 प्रो और प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स के जो मॉडल हैं वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले सपोर्टेड है, वहां पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगी। गाइस इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही यहाँ पे आपको मोशन के ऊपर एक डिस्प्ले का भी टैब नजर आ रहा है। अगर आप इसके नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आती है ऑटो ब्राइटनेस की और रिड्यूस वाइट टिंट की। अब ऑटो ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्राइटनेस होती है, अगर आपने इसको ऑफ किया हुआ है तो आपकी ब्राइटनेस जो होती है वो हर जगह पे एक जैसी ही रहेगी, चाहे आप किसी ब्राइट जगह पे जाएं या किसी डार्क जगह पे जाएं। लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी डार्क जगह पे बैठ के आईफोन यूज़ करें तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के मुताबिक डिम हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी डे लाइट में ब्राइट जगह पे जाते हैं तो आपका स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसको ऑन ही रखा करें, आपने इसको ऑफ नहीं करना। इसके अलावा अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी डिम होनी चाहिए, उसका वाइट पॉइंट जो है वाइटनेस है थोड़ी कम होनी चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर लें। अब देखिए मैंने जब जैसे ही इसको ऑन किया तो जो स्क्रीन की जो वाइटनेस है उसकी ब्राइटनेस है वो कम हो गई है। आप इसकी जो सेंसिटिविटी है यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे टॉगल से कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बहुत डिम मैंने स्क्रीन यूज़ करनी है, स्पेशली अगर रात के टाइम आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वाला जो फीचर है आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 75% पे सिलेक्ट किया हुआ है। और आप इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए शॉर्टकट भी रख सकते हैं। आपने एक्सेसिबिलिटी का जो शॉर्टकट है यहाँ पे आप उसको सेट भी कर सकते हैं। इसको कैसे सेट करना है, यहीं पे आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट का टैब नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप जाके इनको टर्न ऑन या टर्न ऑन भी कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको सिरी एंड सर्च का जो टैब है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का हे सिरी वाला फीचर ऑन है और आप उसको यूज नहीं करते तो आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा शो सजेशंस और शो रिसेंट्स और लुकअप्स वगैरह जो भी, अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए जो कि आपको होम स्क्रीन के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन आपको जो पॉपअप करती हैं, आपको जो चीज़ें आपको सजेस्ट कर रहा होता है सिरी आपकी यूजेबिलिटी के हिसाब से, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। गाइस इसी तरह अगर हम स्टेप बाय स्टेप नीचे चलें तो हमें बैटरी का टैब नजर आ रहा है और यहाँ पे हमें ऑप्शन नजर आ रही है लो पावर मोड। अब कुछ लोग इसको हर वक्त यूज़ करते हैं। बेसिकली लो पावर मोड में आपका जो फ़ोन होता है उसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, उसका रिफ्रेश रेट जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, तो आपकी जो बैटरी होती है वो थोड़ा ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है। लेकिन आप अगर इसको 24 घंटे ऑन करके इस्तेमाल करते तो मेरा ख्याल है आपका जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो इससे ख़राब होता है। तो आप इसको तभी यूज़ करें जब आपको यानी इमरजेंसी है या 20% से नीचे बैटरी आ गई है। लेकिन अगर आप इसको हर वक्त ऑन रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी बैटरी की जो कंजम्पशन है उसके ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे ओवरऑल आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएं और यहाँ पे जो आपको एक बटन नज़र आ रहा है ट्रैकिंग का, यहाँ पे आपको देखा है आपने कि मैंने इसको बिल्कुल टर्न ऑफ कर दिया है। तो आप भी जब भी कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पॉपअप के एक मैसेज आता है पॉपअप में कि जी वो आपको अलाउ या आस्क के बारे में पूछता है, तो आप वहाँ पे उसको अलाउ में डाल दें कि आस्क फॉर अलाउ, यानी वो आपसे पूछे कि आपने इसको ट्रैक करना है, एप्लीकेशन आपको ट्रैक करना चाह रही तो आप उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे आके, अगर आपने गलती से कर भी दिया तो आप यहाँ पे आके प्राइवेसी के अंदर, यहाँ पे जैसे प्राइवेसी के अंदर आना है और यहाँ से आपने ट्रैकिंग के अंदर जाके आप इसको बिल्कुल टर्न ऑफ कर दें। तो ये बेसिकली वो फीचर है जिसमें ये होता है कि एप्स आपका यूज़र डाटा यूज़ करते हुए आपको हर वक्त ट्रैक करती हैं, आपका पैटर्न देखती हैं, आप क्या सर्च करते हैं, क्या विजिट करते हैं, तो उसके लिहाज से फिर आपको डिफरेंट एड्स और डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो आप इसको मुकम्मल तौर पे टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पे ऊपर अगर हम लोकेशन सर्विसेज में जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन वो आ रही होंगी जो आपकी लोकेशन सर्विसेज को यूज़ करती हैं। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को आप उसको लोकेशन सर्विस नहीं चाहते हैं कि वो यूज़ करे या ज़रूरत नहीं है कि वो लोकेशन सर्विस यूज़ करे, तो आप उसको नेवर पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर उसको वाइल यूजिंग पे सेट कर दें, यानी जब आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तभी लोकेशन सर्विसेज वो यूज़ करेगी। किसी भी एप्लीकेशन को ऑलवेज पे ना सेट करें, वरना ये होगा कि अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं भी कर रहे होंगे तो वो आपकी लोकेशन सर्विसेज को यूज़ कर रही होगी। तो इसलिए मैंने देखें यहाँ पे हर एप्लीकेशन को वाइल यूजिंग पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको मैंने कुछ ऑन है और कुछ ऑफ हैं। तो आप भी अपनी डिवाइस के हिसाब से आप देख लें कि अगर आप एप्पल पे यूज़ नहीं करते तो आप उसको ऑफ़ कर लें, कंपस यूज़ नहीं करते उसको भी ऑफ़ कर लें। इसके अलावा अगर आप होम किट वगैरह यूज़ नहीं करते आप उसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कनेक्शन जो है अगर आप यूज़ नहीं करते, सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसको भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिग्निफिकेंट लोकेशन है, इसके अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको भी टर्न ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। और यहाँ पे नीचे है आईफोन एनालिटिक्स, रूट ट्रैफिक, इम्प्रूव मैक्स, ये सारी ऑप्शन जो है
आप इनको टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रही है ये iOS 17 के लिहाज से, अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जिसमें iOS 16 आप यूज़ करें तो मे बी ये जो टॉगल्स हैं थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन सेटिंग यही वाली होंगी जो आपको वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और वहाँ पे एक दो और ऑप्शन भी होंगी जो ऐड से रिलेटेड होंगी, ऐड बेस्ड कुछ होंगी, तो आप उनको भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। गाइस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नीचे ही आपको यहाँ पे एक ऐप स्टोर का टैब नज़र आ रहा है, तो आप इसके अंदर जाएं। अगर आपकी डिवाइस के अंदर ये सारे जो टॉगल्स हैं वो ऑन हैं तो आप उनको टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वीडियो प्ले है, ये ऑन है तो इसको भी ऑफ कर दें। इसके अलावा इन ऐप परचेजेस, रिव्यूज़ वगैरह जो आप देना नहीं चाहते, आप मोस्टली नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको भी टर्न ऑफ कर दें। इसके अलावा ऑटोमेटिक डाउनलोड्स को भी ऑफ कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं आप इनको टर्न ऑफ कर दें गाइज। इसके अलावा अगर आप मेल के अंदर जाते हैं तो मेल्स के अंदर जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं जीमेल के या एप्पल के, वो आपने यहाँ पे लगाए होते हैं, या याहू के, हॉटमेल के भी, तो आपने अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे आपको फेच न्यू डाटा का जो एक टैब नज़र आएगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो उनका जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे उनका जो डाटा होता है उन्होंने ये पुश ऑन किया होता है, तो आपने क्या करना है कि इस पुश को ऑफ कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेल होती है ना, जो आपके मेल अकाउंट होते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट मेल्स अगर आती हैं, अगर तो बहुत ज़्यादा किसी का यूजेज है, ईमेल्स का आना जाना है, तो वो इसको ऑन कर ले, अदरवाइज आप इसको टर्न ऑफ कर दें। ये बेसिकली वही बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश वाला सीन है। यहाँ पे भी आप अगर मेल यूज नहीं भी कर रहे होते तो वो आपकी जो बार बार डाटा पुश करता है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा कंज्यूम होती है गाइस। इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी जो एप्स चल रही होती हैं बैकग्राउंड के अंदर, वो उनको बार बार क्लोज कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें। अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही है और आप सारा दिन उसको यूज करते हैं तो उनको चलते रहने दिया करें, क्योंकि जितनी दफा भी आप कोई नई एप्लीकेशन या कोई नई ऐप ओपन करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो बैटरी होती है वो जो प्रोसेस करती है, यानी आपका जो प्रोसेसर होता है आईफोन का, वो एप्लीकेशन को ओपन करने में प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेसिंग के अंदर भी बैटरी यूज होती है। आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी वो चल रही है, वो क्लोज नहीं हुई, तो इससे आपकी जो बैटरी होती है वो काफी हद तक प्रिजर्व रहती है। तो इसको बार बार क्लोज ना किया करें। आप इसको दिन के एंड पे एक ही दफा क्लोज कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप फर्दर यूजर नहीं है और अगले दिन फ्रेश आपने स्टार्ट लेना है तो वहां पे आप इनको सारों को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको हर वक्त बार बार इसको क्लोज करते रहें। सो गाइज ये थी वो टिप्स जिसको अगर आप यूज करें तो आप अपने आईफोन की बैटरी को तकरीबन 3 से 4 घंटे तक गारंटीड आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।